हेलो फ्रेशर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है फ्रेशर्स गाइड। और आज का वीडियो का हमारा टॉपिक है जॉब रिलेटेड टॉपिक। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो 2024 एंड 25 में फ्रेशर्स के लिए वैकेंसीज निकलने वाली है। फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी क्या है और कौन सी कंपनीज में ये फ्रेशर्स के लिए वैकेंसीज है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो आपको पता है कि लास्ट 3 इयर्स मतलब 2021, 22 एंड 23 में और ऑलमोस्ट 24 में भी, जब हाफ 24 हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट 24 भी खत्म होने को है, मतलब ये 4 साल में फ्रेशर्स के लिए बहुत हार्ड थे। फ्रेशर्स के लिए राइट, मतलब फ्रेशर्स के लिए बल्क हायरिंग नहीं हुई थी। फ्रेशर्स के लिए जितने चाहिए उतने हायरिंग नहीं हुई थी। बहुत सारे फ्रेशर्स मतलब अभी भी मार्केट में जॉब सर्च कर रहे हैं राइट। सो वो जो जॉब सर्च कर रहे हैं 2-3 साल से, जिनका प्रैक्टिकल अच्छा है, जिनका टेक्निकल नॉलेज अच्छा है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबर है कि 2024 एंडिंग में और 2025 में फ्रेशर्स के लिए बहुत बड़ी वैकेंसीज निकलने वाली। मतलब जो ये टॉप लेवल एमएनसी कंपनीज है जैसे टीसीएस, विप्रो एंड इन्फोसिस, ये तीनों कंपनीज ने मतलब 100 मतलब थाउजेंड्स में वैकेंसीज है इनके पास राइट। सो ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मतलब आप ये पिक्चर देख लीजिए। ये पिक्चर देख के आपको पता चलेगा कि 2024 एंडिंग और 2025 में फ्रेशर्स के लिए क्या वैकेंसीज है राइट। मतलब ये 3-4 साल का जो गैप है तब ये टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस में बल्क में हायरिंग नहीं थी राइट। बट अभी टाइम आ गया है, मतलब ये एमएनसी कंपनीज का, कि अभी ये बल्क में हायरिंग कर रहे हैं या फिर कर सकते हैं। मतलब 100% श्योरिटी है कि मतलब 3 साल गैप है तो अभी 100% श्योरिटी है कि ये लोग अभी बल्क में फ्रेशर्स के लिए हायरिंग करेंगे राइट। सो फ्रेशर्स हायरिंग बल्क में क्यों होती है उसके बारे में थोड़ा हम लोग एक डिटेल में जान लेते हैं कि ये जो एमएनसी कंपनीज है, मतलब जैसे टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस और भी एमएनसी कंपनीज है, बट ये थोड़ा टॉप लेवल एमएनसी कंपनीज है, यहाँ पे ज्यादा बल्क में हायरिंग होता है राइट। बट आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो एमएनसी कंपनीज है, ये एमएनसी कंपनीज बल्क में हायरिंग क्यों करती है और फ्रेशर्स पे ज्यादा फोकस क्यों करती है। इसके लिए रीजंस एक है कि आपको पता है कि ये जो टीसीएस है, विप्रो, इन्फोसिस है, इनकी जो हेड काउंट है, मतलब लाखों में हेड काउंट है इनका राइट। तो इनको पता है कि मतलब हर दिन इनके पास मतलब 400 से 500 लोग हर दिन ज्वाइन करते हैं, लोग चले जाते हैं, मतलब ये प्रोसेस चला रहता है, इन एंड आउट प्रोसेस चला रहता है राइट। ये इन एंड आउट प्रोसेस चलता रहता है। फ्रेशर्स हायर करने का मतलब बेनिफिट क्या होता है, वो बेनिफिट हम लोग जान लेते हैं राइट। ये टॉप लेवल एमएनसी कंपनीज है, इनके पास मतलब इनको रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए राइट। बेंच पे भी इनके पास मतलब हजारों में रिसोर्सेज बेंच पे होते हैं, मतलब 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 तक इंप्लॉइज इनके बेंच पे होते हैं। बेंच मतलब क्या, कि जिनके पास प्रोजेक्ट नहीं है राइट। ये लोग बेंच पे क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ गया तो क्लाइंट को दिखाने के लिए कि ये रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है। ये रिसोर्सेस के पास अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं है, सो दिस रिसोर्सेज आर रेडी टू वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट। ये एमएनसी कंपनीज क्या करती है, उसके लिए बहुत सारे लोग बेंच पे भी हायर करती है राइट। अभी फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस के बारे में, मतलब फ्रेशर्स वर्सेस एक्सपीरियंस के बारे में जान लेते हैं कि एमएनसी कंपनीज एक्सपीरियंस को छोड़ के फ्रेशर्स पे क्यों ट्रस्ट करती है, फ्रेशर्स को बल्क में हायरिंग करने में क्यों ट्रस्ट करती है। फ्रेशर्स को हायर करने का रीजन होता है कि लॉयल्टी राइट। मतलब जब फ्रेशर्स ये एमएनसी कंपनीज हायर करती है तो मतलब उनके साथ बॉन्ड करती है, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, मतलब जो भी बॉन्ड होगा, मतलब 1 ईयर के आगे ही बॉन्ड रहता है इनका राइट। बॉन्ड क्यों करती है कि अगर आपको पता है कि अगर फ्रेशर्स आप ज्वाइन होते हो तो आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। आपका 6 मंथ टू 1 ईयर उसी में चला जाता है कि आपको प्रोसेस समझने के लिए, आपका ट्रेनिंग खत्म होने के लिए, आपको प्रोजेक्ट मिलने के लिए 1 ईयर तो वहीं पे खत्म हो जाता है राइट। इसलिए एमएनसी कंपनीज क्या करती है, 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स का बॉन्ड करके लेती है फ्रेशर्स से कि आप छोड़ नहीं सकते राइट। वो 1 ईयर होने के बाद, मतलब वो 1 ईयर का जो पीरियड रहता है, तो वो 1 ईयर कंपनीज आप पे इन्वेस्टमेंट करती है। इन्वेस्टमेंट क्या करती है, आपकी 1 ईयर की सैलरी होगी राइट। आप पे ट्रेनिंग का जो खर्चा होता है, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है राइट। ये सब चीजें क्यों प्रोवाइड करती है, ताकि 2 साल के बाद या फिर 1 ईयर के बाद आप क्या कर सको, कंपनी को प्रॉफिट कमा के दे सको या फिर कंपनी के प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो राइट। उसके लिए कंपनीज, एमएनसी कंपनीज क्या करती है, फ्रेशर्स पे 1 ईयर इन्वेस्टमेंट करती है राइट। इसलिए फ्रेशर्स मतलब एक्सपीरियंस फ्रेशर्स पे क्यों ट्रस्ट करती है, क्योंकि बॉन्ड वगैरह रहता है राइट। बट एक्सपीरियंस पर्सन बॉन्ड नहीं करते, मतलब बॉन्ड का चीज नहीं होता है एक्सपीरियंस में। मतलब अगर एक्सपीरियंस 5 इयर्स एक्सपीरियंस पर्सन अगर एमएनसी कंपनीज ने हायर कर लिया राइट, बट उनका क्या होता है, पैकेज का कुछ क्राइटेरिया होता है कि यहाँ तक ही हम लोग पैकेज, मतलब 5 इयर्स एक्सपीरियंस है तो हम लोग यहाँ तक ही दे सकते हैं, मतलब जो भी एलपीए में पैकेज होगा राइट, उनका फिक्स क्राइटेरिया रहता है। बट
स्मॉल स्केल या मिड स्केल कंपनीज है, मतलब उनका कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। अगर उनको रिसोर्स चाहिए या फिर क्लाइंट को रिसोर्स वो चाहिए तो जो जो भी बजट में हो वो बजट में उठा लेते हैं। बट एमएनसी कंपनीज का कुछ क्राइटेरिया फिक्स होता है कि अगर इतना एक्सपीरियंस है तो आपको यही पैकेज हम लोग ऑफर कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारे मतलब एक्सपीरियंस पर्सन जिनके पैकेज हाई है तो वो प्रेफर नहीं करते एमएनसी कंपनीज को, बिकॉज ऑफ दी पैकेज रीजन। बिकॉज पैकेज का ही रीजन होता है कि वो प्रेफर नहीं करते। और दूसरा रीजन है, अगर एमएनसी कंपनीज ने या कोई भी कंपनीज ने एक्सपीरियंस के लिए पैकेज भी दे दिया तो उनका भरोसा नहीं रहता है कि 1 ईयर करेगा, 2 ईयर्स करेगा या 3 ईयर्स करेगा उनके साथ। सो उसके लिए भी मतलब अगर पैकेज भी दे दिया, उनको जो चाहिए पैकेज भी एक्सपीरियंस पर्सन को दे दिया, बट उनको ये ट्रस्ट नहीं होता है कंपनी को कि ये 1 ईयर करेगा, 2 ईयर करेगा, 3 ईयर करेगा, मतलब उनके साथ काम, राइट। सो उसकी वजह से क्या होता है कि मोस्टली एमएनसी कंपनीज फ्रेशर्स पे ज्यादा ट्रस्ट करती है, राइट। वो लोग लॉन्ग टर्म भी आपके साथ काम कर सकते हैं, उनके पास लॉयल्टी भी होती है, राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस पर्सन के पास लॉयल्टी नहीं होती, बट अगेन एक्सपीरियंस पर्सन क्या है कि मतलब उनके पास एक्सपीरियंस होता है, उनको पता होता है कि आईटी में मतलब दूसरी कंपनीज में कैसे इंटरव्यू देना है, कैसे क्या करना है, कब इंटरव्यूज देना है, क्या करना है, मतलब वो सब एक्सपीरियंस पर्सन को पता होता है। तो उसकी वजह से एमएनसी कंपनीज क्या करती है, फ्रेशर्स पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है, फ्रेशर्स को बल्क में हायर करती है और 2-3 साल उनसे काम करवा के लेती है। मतलब उनके लिए क्या बेनिफिट होता है, 1 ईयर तो वो लोग मतलब उनपे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट बाकी के दो साल जो मिल रहे हैं उनको, तो वो 2 साल उनको मिल रहे हैं लॉयल्टी वाले, राइट, ट्रस्ट वाले 2 साल उनको मिल रहे हैं। इसलिए क्या करती है एमएनसी कंपनीज, फ्रेशर्स पे ज्यादा ट्रस्ट करती है, राइट। सो उसी के बेसिस पे लास्ट 3 ईयर्स में जितने चाहिए उतने हायरिंग्स हुए नहीं है, राइट, ये एमएनसी कंपनीज में। बट अभी अब वो टाइम आया है कि फ्रेशर्स का बल्क में हायरिंग होने का, राइट। अभी 2024 एंडिंग और 25 में फ्रेशर्स के बहुत सारे बल्क में हायरिंग होने वाले, राइट। अगर आप फ्रेशर्स हो, अगर आप प्रिपेयर नहीं हो, प्लीज गो एंड प्रिपेयर फॉर योरसेल्फ, राइट। अभी 2024 एंडिंग और 25 में फ्रेशर्स के लिए बहुत सारी वैकेंसीज है टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस में। सो अगर आप फ्रेशर्स हो तो प्लीज प्रिपेयर योरसेल्फ, बी रेडी योरसेल्फ फॉर द इंटरव्यूज। थैंक यू सो मच गाइस।